चीन से आ रही रहस्यमयी धूल से कांपा तानाशाह। देश की जनता को किया सनकी तानाशाह ने आगाह। दोस्तों, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का अक्सर अजीबोगरीब फरमान सुनने को मिलता है। इसी बीच अब किम जोंग उन के प्रशासन ने अपने देशवासियों को चीन से आ रहे रहस्यमयी पीली धूल के बादल को लेकर आगाह किया है। किम प्रशासन का कहना है कि चीन से रहस्यमयी पीली धूल के बादल आ रहे हैं जो कोरोना वायरस को फैला सकते हैं। उत्तर कोरिया ने अपने नागरिकों को चेतावनी जारी कर घरों के भीतर रहने को कहा है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि चीन से धूल भरी आंधी चल रही है जिसके जरिए देश में नया कोरोना वायरस आ सकता है। उत्तर कोरिया की आधिकारिक पार्टी न्यूज़पेपर रोडोंग सिनमुन ने बताया कि पूरी दुनिया पहले ही नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही है और अब इस धूल वाली आंधी को रोकने के लिए पर्याप्त कार्रवाई करने की जरूरत है। दरअसल उत्तर कोरिया का दावा है कि उसके यहाँ अब तक कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अब देश में जनता को आगाह किया गया है कि हवा से भी वायरस ट्रांसफर हो सकता है। बीच में ऐसी भी जानकारी आई कि इस देश के तानाशाह ने अपनी सीमा पर किसी भी संदिग्ध के दिखाई देने पर उसे गोली मारने के आदेश दिए थे। ये आदेश कोरोना संक्रमण के देश के भीतर आने से रोकने के लिए था। अब इसी देश में एक और अजीब आदेश जारी हुआ है। यहाँ चीन से उड़ रही पीली धूल को वायरस फैलाने वाला मानते हुए उस धूल से बचाव के लिए लगभग बंदी लगा दी गई है। ये एक तरह से दूसरे देशों के कोरोना वायरस लॉकडाउन जैसा ही है। ऐसा दावा है कि कोविड-19 संक्रमण की वजह घातक कोरोना वायरस गोबी रेगिस्तान से उत्तर कोरिया में फैल सकता है। देश से करीब 1900 किलोमीटर की दूरी पर ये रेगिस्तान स्थित है। उत्तर कोरियाई अखबार ने कहा है कि लोगों को बाहरी गतिविधियों से बचना चाहिए और मास्क पहनने और बाहर जाने संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। उत्तर कोरिया ने बताया कि कोरोना वायरस का कोई भी मामला नहीं है। हालांकि इस दावे पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। प्योंगयांग ने सख्त सीमा नियंत्रण और क्वारंटाइन संबंधित निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि संक्रमण के प्रसार पर काबू पाया जा सके। कितनी खतरनाक है चीन से आ रही येलो डस्ट। चीन की तरफ से उत्तर कोरिया की तरफ बढ़ रही ये येलो डस्ट पर की गई स्टडी के नतीजे डराते हैं। इसके मुताबिक चीन की धूल में सिलिकॉन की मात्रा 24 से 32% तक होती है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मर्क्यूरी और कैडमियम जैसे खतरनाक तत्व होते हैं, जिसका सांस में जाना फेफड़ों से जुड़ी गंभीर समस्याएं पैदा करता है। इससे लिंग टिश्यू के मरने और लंग कैंसर जैसी बीमारियां भी बढ़ी हैं। धूल के कण छोटे से लेकर काफी छोटे भी होते हैं। ये सीधे खून में मिलकर गर्भ में शिशु को भी गंभीर विकृतियां दे सकते हैं। येलो डस्ट असल में चीन और इनर मंगोलिया के रेगिस्तान से उड़ने वाली धूल है। इसे चाइना डस्ट स्टॉर्म या एशियन डस्ट भी कहते हैं। ये सितंबर-अक्टूबर के आसपास हर साल उड़ती दिखाई देती है, जिसकी वजह है इस दौरान चलने वाली तेज हवा से रेत के हल्के कण उड़ते हुए चीन से होते हुए उत्तर और दक्षिण कोरिया और जापान के आसमान को भी अपनी चपेट में ले लेते हैं। आंधी इतनी तेज होती है कि कई बार ये धूल अमेरिका के वायु स्तर पर भी असर डालती है। येलो डस्ट के साथ आ सकता है कोरोना वायरस। उत्तर कोरिया में चीन से आ रही पीली धूल में कोरोना वायरस के होने की आशंका जताई जा रही है और सारे उपाय इस धूल से बचाव के लिए हो रहे हैं। उत्तर कोरिया ही क्यों, मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान में चीन की पीली धूल को कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि इस येलो डस्ट के पीछे का कारण रूस को भी बताया जा रहा है। दरअसल सोवियत संघ के दौरान आमू और सिर नदियों की दिशा बदल गई थी। इसके कारण कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे इलाकों में सूखा पड़ने लगा। दरअसल सोवियत एग्रीकल्चर प्रोग्राम के तहत दोनों ही नदियों को मध्य एशियाई रेगिस्तानों की ओर मोड़ दिया गया था ताकि वहां कपास की उपज हो सके। अब क्योंकि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान सूखने लगे हैं, लिहाजा वहां भी इस धूल को रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं है। यही वजह है कि बारिश के बाद और सर्दियां शुरू होने से पहले चलने वाली ये पीली आंधी चीन के पड़ोसियों के लिए आफत ले आती है। धूल की बड़ी वजह चीन में तेजी से कल कारखानों का बनना है। 80 के दशक से चीन में औद्योगिकीकरण में तेजी आई, जंगल काटकर कारखाने बने। ऐसे में रेगिस्तान से चली आंधी को रोकने का कोई जरिया नहीं रहा। साथ में इस धूल भरी हवा में चीन के कारखाने की प्रदूषित हवा भी मिलने लगी, जो और खतरनाक है। चीन की ये पीली धूल उत्तर और दक्षिण कोरिया दोनों के गुस्से का कारण रही है। कोरियाई देशों की हवा में उपस्थित 30% सल्फ्यूरिक एसिड और 40% नाइट्रिक एसिड चीन से आ रहे हैं। इस बारे में कई बार इंटरनेशनल स्तर पर भी शिकायत की जा चुकी है। यहाँ तक कि जापान ने भी येलो डस्ट के बारे में कोई ठोस कदम उठाने की बात चीन से कही, लेकिन फिलहाल तक तो हाल जस का तस है।